Hey craniamites, today's our everyday flashcard topic is pulmonary embolism, very important pulmonary embolism. ठीक है, एक हिस्ट्री देखना, ऐसा पेशेंट है जो बहुत लंबे समय से या तो बैठा हुआ है, बहुत लंबे समय से या तो सोया हुआ है, या फिर उसकी बहुत लंबी सर्जरी हुई है, या फिर एक इंपॉर्टेंट केस डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है. दिस ऑल आर इवेंचुअली हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज रिसेंट सर्जरी या फिर प्रोलॉन्ग इम्बोलाइजेशन, जो कि अपन ने बात की थी, बहुत लंबे समय से सर्जरी चल रही है या फिर बहुत लंबे समय से इमोबलाइज है, मतलब हिला नहीं है. ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा, पेशेंट को अस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर डायबिटीज मेलाइटिस. यस, रिसेंट सर्जरीज या फिर प्रोलॉन्ग इमोबलाइजेशन, ठीक है, इज अ कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं. पैथोफिजियोलॉजी से पहले एक सिंपल सी मैं हिंदी में बता देता हूँ. देखो क्या होता है, मान लो पेशेंट की डीवीटी है, पेशेंट को डीवीटी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन से बनते हैं. ठीक है, ये क्लॉट फॉर्मेशन मोस्टली कहाँ पे होते हैं, जो लोअर लिम्स के जो आर्टरीज होती है वहाँ पर होते हैं. ठीक है, यहाँ से जो क्लॉट है बेसिकली ये आता है ऊपर की तरफ और ये हार्ट के थ्रू जाकर लंग्स में आ जाता है, और ये लंग्स में किसी भी एक छोटी सी ब्लड वेसल्स के अंदर जाके अटक जाता है, और ये दिस विल कॉज अ वेज, ये एक पर्टिकुलर वेज के टाइप के फॉर्मेशन बना देता है, और दिस विल डिस्क्लोज द थ्रम्बस बेसिकली. ठीक है, और ये क्या करता है बेसिकली, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है. अगर पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक कर दी तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वेज शेप का इन्फ्रैक्शन देखने को मिलता है अपन को. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलेशन परफ्यूशन मिसमैच हाइपोक्सिया. पेशेंट हाइपोक्सिया से पीड़ित हो जाता है बेसिकली. ठीक है, मोस्ट एम्बोला अरेजेस फ्रॉम द डीप वेन्स ऑफ द लोअर लिम्स, ये अपन ने बात की थी. ठीक है, सो डीवीटी इन द लोअर लिम्स, थ्रोम्बस डिस्लोज एंड ट्रैवल, लोजेस इन पल्मोनरी आर्टरी, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच एंड हाइपोक्सेमिया होता है पेशेंट को. ठीक है, नाउ इन द मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज. सबसे पहले तो पेशेंट को क्या हुआ है, एक क्लोट बना है, तो अपन को एक क्लोट को डिस्लोज करना पड़ेगा बाय द एंटीकोएगुलेशन. दिस आर एंटीकोएगुलेशन आर लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन्स अनफ्रैक्शनेटेड फॉलोड बाय वारफेरिन एंड ड्रग्स लाइक विच एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स. ठीक है, हेपेरिन हो गया, अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन हो गया, वारफेरिन हो गया, दिस विल एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स. ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रोम्बोलाइसिस. इफ मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म वी गो फॉर द थ्रोम्बोलाइसिस लाइक एलिप्ट क्लास हो गया, टेनिक क्लास हो गया. ये क्या करते हैं, जो क्लॉट है उसको डिस्क्लोज करते हैं, क्लॉट को तोड़ देते हैं बेसिकली. ठीक है, ये अपन कब यूज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है पेशेंट को. ठीक है, देन पेशेंट के अंदर दिक्कत क्या है, वेज शेप का जो इन्फेक्शन हुआ है लंग्स के अंदर, उसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है, पेशेंट को श्वास नहीं आ रही है बेसिकली. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, आईवी फ्लूइड्स चढ़ाते हैं पेशेंट को, एनाल्जेसिया देते हैं बेसिकली. ठीक है, द क्विक फैक्ट्स अबाउट दिस, आईवीसी फिल्टर वी कैन आल्सो यूज फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म. आईवीसी फिल्टर क्या होता है, इस टाइप का एक फिल्टर होता है बेसिकली. वो क्या करता है, जो आपका एम्बोला आ रहा है बेसिकली, जो क्लॉट फॉर्मेशन आ रहा है वो यहाँ पर अटक जाता है बेसिकली, आगे जाने नहीं देता है उसको. ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं आईवीसी फिल्टर. नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स. क्या क्या पेशेंट को फिल्टर्स होंगे, इस क्या क्या फीचर्स होंगे पेशेंट्स को, इसके लिए क्लिनिकल निमोनिक है पेडल्स. पेडल्स क्या होता है, पेडल्स बेसिकली जो अपन पेडल मारते हैं बेसिकली. ठीक है, तो पेडल्स इज निमोनिक. पी फॉर प्लूराइटिक पेन, एम्बोलस सडन, ठीक है, डिसप्निया, एंजाइटी, लेग स्वेलिंग लाइक डीवीटी और साइनस टेकिकार्डिया बेसिकली. ठीक है, दिस आर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्लिनिकल फीचर्स हो गए. इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन डी डायमर टेस्ट कर सकते हैं. डी डायमर टेस्ट जो होता है बेसिकली, ये टेस्ट होता है स्पेशली फॉर द डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स के लिए. ठीक है, एबीजी कर सकते हैं अपन. ठीक है, एबीजी के अंदर अपन को रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिलता है. ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इनके भी हम डिफरेंसेस जो होते हैं बेसिकली वो अपन आगे डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन को बेसिकली कभी कभी तो नॉर्मल शेप देखने को मिल सकता है, कभी कभी एक ऑक्यूलर फाइंडिंग, एक स्पेशली वेज शेप का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है. ठीक है, सिटी पल्मो एंजियोग्राफी के अंदर अपन को गोल्ड स्टैंडर्ड होता है सिटी पल्मो एंजियोग्राफी की, और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट ईसीजी चेंजेस देखने को मिलती है. ईसीजी के अंदर सबसे पहले साइनस टेकिकार्डिया और S1Q3T3 एक पिक्यूलर पैटर्न है स्पेशली फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. कौन सा, S1Q3T3 पैटर्न, दिस वाला S1Q3T3 पैटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल फीचर फॉर द ईसीजी फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, V/Q वेंट्रिकुलर बाय परफ्यूजन रेशियो स्कैन के अंदर अपन को हाई प्रोबेबिलिटी डायग्नोसिस देखने को मिल जाती है फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं फॉर द डीवीटी बेसिकली. ठीक है, अगर मान लो अपन ने इस पेशेंट को ठीक नहीं किया तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशंस, क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग्स का हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है बेसिकली, परमानेंट जो एरिया है वो परमानेंट खत्म हो जाए. ठीक है, राइट हार्ट स्ट्रेंथ फेलियर हो सकता है. अगर मान लो कभी भी लीवर में दिक्कत होती है बेसिकली, ठीक है, तो वो कहाँ पे, सॉरी लंग्स में अगर दिक्कत होती है बेसिकली, तो वो कहाँ पे शो करेगी, राइट हार्ट पे दिक्कत करेगी, तो राइट हार्ट के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाएगा. एंड रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, बार बार थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के केसेस होने के चांसेस होता है, और अगर अपन इन सबको नजरअंदाज करते हैं द पेशेंट इवेंचुअली लीड्स टू डेथ. ठीक है, तो एंटीकोएगुलेशन कौन कौन से थे, अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन हो गया. ठीक है, एंड वारफेरिन हो गया. बेसिकली 3 दवाइयाँ आ गई जो कि आपकी एंटीकोएगुलेंट वर्क करती है फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, इसके बाद अगर ये काम नहीं करे तो थ्रोम्बोएम्बोलिसिस कर सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपी कर सकते हैं, एंड आईवीसी फिल्टर्स कर सकते हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ फ्यूचर केसेस ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. थैंक यू.